शांति, कैसे हो? ओम शांति। मैं ठीक हूँ। क्या हो गया था? आप इतने दिन कहाँ थे बीच में? दीदी वो बीच में मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, फिर मैं अच्छा। घूमने चली गई थी, तो ओहो। आज से मैं डेली ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो आपने पहले के सेशन सुने? यूट्यूब पे सुन लेना उनको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने पावर्स करी है ना, सारी 8 पावर्स के बारे में किया है हमने। तो वो बहुत जरूरी है, वो एक बार आप यूट्यूब पे चेक करना सारे सेशंस को, है ना। ओके दीदी। एक बार कल से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है वर्ल्ड ड्रामा साइकिल का। अभी सब ज्वाइन करते हैं तो कल का थोड़ा सा पार्ट रिवाइज कर लेंगे, हम फिर स्टार्ट करेंगे, है ना, ताकि आपका भी ये वाला स्टार्टिंग हो जाएगा। ओके। आपने वैसे सब ये युगों के बारे में जाना है कि हमारी अर्थ पे, मतलब हम लोग भी साइक्लिक मूवमेंट में जो चलते हैं, 4 युग के बारे में सुना है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग के बारे में हाँ, इन योगों के बारे में तो मैंने सुन रखा है। सुना है ना? ठीक है, तो यही वर्ल्ड ड्रामा साइकिल में क्या क्या टाइम पीरियड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, यही सब हम लोग इसमें सीखेंगे, सारे सीक्रेट्स जानेंगे, ना। कोई आया नहीं है। तो हम लोग ना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कल का थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, ताकि वो लोग जब तक ज्वाइन करेंगे तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे फिर, है ना। तो वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है ये। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक साइक्लिक साइकिल किसको बोलते हैं हम, या चक्र किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो कि रेगुलर निरंतर चल रही है, जिसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है ना, वही चक्र होता है। जिसका हम स्टार्ट और एंडिंग पता नहीं कर सकते, और वो निरंतर चलता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी पे भी बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं, जैसे कि वाटर साइकिल हमने पढ़ा है कि पानी जो वेपोरेट होता है वो ऊपर जाके बादल बन जाता है, और फिर वही वापस से बारिश होके वापस से सब जगह वाटर बॉडीज में भर जाता है पानी। और फिर वापस वही साइकिल होती है, वो वेपोरेट होता है सूरज से, हीट से, और फिर वो वापस जाके बादल बन जाते हैं, वापस वही बारिश होती है। तो ये भी एक वाटर साइकिल है जो साइकिल में चलती है ना। इसी तरीके से हमारे क्या होता है, दिन और रात की साइकिल होती है ना, दिन और रात की साइकिल भी होती है। वैसे ही सीजन्स की भी साइकिल होती है ना। तो ये सभी साइकिल्स में क्या है, चार 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 स्टेजेस से गुजरती हैं ये सारी चीजें। जैसे कि हमारे दिन की एक साइकिल 24 आवर्स की होती है। उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है सुबह, दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर वापस से अगले दिन सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यू, है ना, 4 पार्ट्स में। उसी तरह जो सीजन्स की साइकिल है उसमें भी सबसे पहले स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, फिर वापस से आ जाता है स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ये पूरा एक साल में डिवाइड होता है, 12 मंथ्स में डिवाइड होता है, यानी 365 डेज में डिवाइड होता है। वैसे ही क्या होता है, हमारी जो ह्यूमन लाइफ होती है, बर्थ रीबर्थ की जो हमारी साइकिल होती है, उसमें भी 4 स्टेज होती है, बचपन, युवा, और फिर गृहस्थ और वृद्ध। ये 4 अवस्थाएं होती हैं उसमें भी। फिर उसके बाद वैसे ही हमारे साइकिल, टाइम साइकिल में 4 युग होते हैं, 4 इराज होते हैं, जो कि होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो फिर हम ये देखते हैं कि जैसे हर एक चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, टाइम साइकिल होती है। जैसे दिन की टाइम, एक दिन का टाइम होता है 24 आवर्स, है ना।
तो क्या है कि हमने कैसे मान लिया कि वो 24 आवर्स ही होता है। वैसे ही जो हमारे सीजन्स हैं वो सब एक साल चलते हैं, यानी कि हमने उसे 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया, 365 डेज हम बोलते हैं। तो वैसे ही जो हमारी वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है, ये जो कलयुग, सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर वापस कलयुग के बाद क्या आएगा, अगर ये साइकिल चल रही तो वापस सतयुग आता है। तो ये जो पूरी साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, 5000 ईयर्स लगते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि 5000 ईयर्स लगते हैं, तो कई लोगों के मन में सवाल आ सकते हैं कि 5000 ईयर्स ही ये क्यों होता है ना, कि हम कैसे मान लें, कि क्या प्रूफ है कि ये 5000 ईयर्स का ही होगा साइकिल। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक दिन का समय हमने 24 घंटे गिना है, 24 घंटे में डिवाइडेड है एक दिन। तो हमने वो भी तो मान लिया ना कि किसी ने जब कैलकुलेट करा, तो जैसे उसने कैलकुलेट करके बताया कि एक 60 सेकेंड से 1 मिनट बनता है, और 60 मिनट से 1 आवर बनता है, और ऐसे ही एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने वो भी माना। अगर वो एक 60 सेकेंड्स की जगह 100 सेकेंड्स करता 1 मिनट में डिवाइड, तो क्या नहीं चल सकता था ऐसा? या 100 मिनट्स का 1 घंटा बना देता कैलकुलेट करके, तो भी तो चल सकता था ना। बस आवर्स कम हो जाते, नंबर ऑफ आवर्स 24 की जगह कम घंटे हो जाते, पर वो जो दिन और रात का जो टाइम पीरियड है वो तो उतना ही रहेगा, क्योंकि सन और अर्थ का मूवमेंट तो वही रहता है ना। बस वो हमने उसको 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। जिसने भी इसको डिवाइड किया, कैलकुलेट किया, जिसने भी ये कैलेंडर बनाया, उसने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया 24 आवर्स में और 12 मंथ्स में। उसी तरीके से इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर हम क्या देखते हैं, जैसे कि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 12 मंथ्स होते हैं, पर हमारा हिंदू कैलेंडर भी एक होता है ना, उसके हिसाब से भी 12 मंथ्स होते हैं, पर इंग्लिश कैलेंडर में बताते हैं कि 365 डेज होते हैं, पर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो बताते हैं कि 354 डेज होते हैं एक साल में। तो हम किसको माने सही, है ना। तो जो पूरे वर्ल्ड में तो किसको मान्यता दी जाती है, इंग्लिश कैलेंडर को मान्यता दी जाती है ना। पर इंडिया में क्या होता है, इंग्लिश कैलेंडर भी यूज करते हैं लोग और हिंदू कैलेंडर भी यूज करते हैं। जो भी सारे उनके बिजनेस वर्क है, ऑफिशियल वर्क हैं, या स्कूल कॉलेजेस में भी हम लोग सब इंग्लिश कैलेंडर की डेट्स को फॉलो करते हैं। और जब कोई त्योहार, कोई ओकेजन होता है, कोई शुभ कार्य करना होता है, कोई मुहूर्त निकालना होता है, तो हम लोग हिंदू कैलेंडर को यूज करते हैं ना। सुना है आपने ऐसा, कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से डेट्स निकालते हैं। पर जबकि अगर हम देखें तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो फुल मून नाइट और अमावस्या की नाइट होती है, यानी पूर्णिमा और अमावस्या की नाइट जो आती हैं, उसमें जो समुद्र की लहरें होती है, यानी कि जो वेव्स होती हैं सी की, उसका उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं उसको हम, जब पूनम की रात और चांद की रात को वो निकलता है, तो जो वेव्स होती हैं उसको हम टाइड्स बोलते हैं, हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं ना। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो तो एकदम एक्यूरेट होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो डेट्स। पर फिर भी पूरे वर्ल्ड में किसको मान्यता दी जाती है, इंग्लिश कैलेंडर को दी जाती है। पर इन सब चीजों के लिए हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हाँ ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे हिसाब से बनाया, पर हम बस इसको फॉलो कर लेते हैं ना। उसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, बट हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ही होता है, जैसे ये सभी चीजों को हम करते हैं। पर जो ये हमारा ये जो चक्र है, साइकिल ऑफ टाइम है, जिसमें हम चारों युगों को देखते हैं, इसके 5000 साल होने का हमारे पास प्रूफ भी है। वो कैसे हम देखें, तो जब हमने देखा महाभारत में, तो महाभारत में बताया गया है कि हर 5000 साल के बाद महाभारत का युद्ध होता है। यानी कि जब उसमें ये बताया गया कि जब हर घर में महाभारत स्टार्ट हो जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि महाभारत का समय अब शुरू हो चुका है, कि यही महाभारत काल है। तो अब हम आजकल हम क्या देख रहे हैं कि हर घर में बहुत सारी लड़ाइयां होने लगी है ना। हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, बड़ों में, फ्रेंड्स में, हर किसी में, फैमिली मेंबर्स में लड़ाई होने लगी है ना। तो हर घर में महाभारत पहुंच चुका है। तो यानी कि ये महाभारत काल शुरू हो गया है। और ये भी उन्होंने बताया कि हर 5000 साल के बाद ये महाभारत काल आता है, उसमें गीता में ये बताया गया है। तो ये हुआ हिंदू धर्म के हिसाब से। फिर हम आगे देखें अगर क्रिश्चियन धर्म में, तो उनकी भी जो पवित्र होली बुक है,
बाइबल में, उसमें ये बताया गया है कि जीसस क्राइस्ट से 3000 ईयर्स पहले इस धरती पे स्वर्ग था, हेवन था, है ना। और नेस्ट्रोडमस की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग भी जीसस क्राइस्ट के 2000 साल बाद फिर से गोल्डन एरा आएगा। तो यानी कि ये कैलकुलेशन भी हो गया 5000 ईयर्स का, है ना। तो क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से भी ये चीज हमने देख ली। फिर आगे हम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में हम देखें तो, इस्लामिक धर्म में तो उनकी भी जो होली बुक है, कुरान है, उसमें भी ये बताया गया है कि हर 5000 ईयर्स के बाद कयामत का दिन आता है, यानी कि जब बहुत सारी तबाही होती है, सब विनाश होता है। तो उनके हिसाब से भी ये 5000 साल के बाद ये दिन आता है। तो ये भी कैलकुलेशन हो गया। तो इसी तरीके से सारे धर्मों में ये बताया गया है कि ये 5000 ईयर्स का ही साइकिल होता है, जो कि डिवाइडेड है 4 युगों में। और हर युग का टाइम कितना है? 1250 ईयर्स का हर एक युग होता है, 1250 साल का। और इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं एक कल्प। ये जो फुल साइकिल है 5000 ईयर्स की, इसको हम एक कल्प बोलते हैं। और ये कल्प हर 5000 ईयर्स में एज इट इज रिपीट होता है। जैसे कि मान लीजिए जो हम अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप अकेले आए हो आज क्लास में और कोई भी नहीं आया है, और मैं आप ही को समझा रही हूँ। ऐसा सेम हुआ था लास्ट 5000 ईयर्स पहले भी, और नेक्स्ट 5000 ईयर्स के बाद भी सेम ऐसा ही होने वाला है कि हम ही बैठे होंगे यहाँ पे और यही समझ रहे होंगे। तो ये साइकिल इसी हिसाब से चलती रहती है ना। फिर हम देखते हैं कि ये जो साइक्लिक मोशन है, इसको हम किससे दिखाते हैं? एक स्वास्तिका से दिखाते हैं। तो स्वास्तिक हम देखते हैं कि जो भी हमारे घर में अच्छे कार्य होते हैं, शुभ काम होते हैं, हम वहां पे पहले स्वास्तिक बनाते हैं ना। तो स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? सु प्लस अस्थि, यानी कि सु मतलब कि शुभ और अस्थि मतलब जो है, यानी कि जो हमेशा शुभ है, जो हमेशा अच्छा है, उसको हम स्वास्तिक से डिनोट करते हैं, जो सदा कल्याणकारी है। तो यानी कि गीता में भी बताया गया है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, जो समय बीत गया वो भी अच्छा था, जो समय अभी चल रहा है वो भी अच्छा है, और जो समय आने वाला है वो भी बहुत अच्छा है। यानी कि हर घड़ी शुभ घड़ी है, हर पल जो है वो शुभ है। इसीलिए जब हम कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो स्वास्तिक बनाते हैं, यानी कि जो हम ये कार्य कर रहे हैं ये शुभ घड़ी है, हम इसमें कार्य कर रहे हैं, जो कि एक शुभ घड़ी में कार्य कर रहे हैं, हम जो भी काम अच्छा करने जा रहे हैं। और इसमें ये भी स्वास्तिक भी हम देखते हैं कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ना। और ये जो चारों पार्ट्स हैं, ये हमारी सोल की डिफरेंट स्टेजेस को डिफाइन करता है कि हमारी डिफरेंट स्टेजेस में हम कैसे बिहेव करते थे, हमारी क्या क्या क्वालिटीज थी, हम कैसे रहते थे, कैसे कैसे हमने हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया। जब हम आए परम धाम से नीचे आए सतयुग में, तो हम फुल्ली चार्ज होके आते हैं, एकदम हाईएस्ट पावर लेके आते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये युग बीतते गए, टाइम बीतता गया, धरती पे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे हम लोग बुराइयों में फंसते गए, तो क्या होने लगा? हमारी पावर भी कम होती गई, डिटोरेट होती गई हमारी बैटरी। और कैसे करते करते ये कलयुग आ गया, जिसको हम आयरन एज बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बुरे काम होते हैं, बहुत सारी बैड हैबिट्स सब में आ गई हैं, चारों ओर पाप होता है, बहुत सारे वाइसेस आ गए हैं सब में। तो ये सारी चीजें हम इन साइकिल में जानेंगे, ये चारों के बारे में। और हम देखते हैं कि स्वस्तिका में ये जो 4 पोर्शंस हैं, सबके बीच में एक एक डॉट लगा हुआ होता है, देखते हैं ना हम। तो उसका क्या मतलब होता है? वो हमारी सोल की स्टेज को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से युग में सोल की क्या स्टेज रहती है। तो ये हम सीखेंगे इसमें, है ना। तो कल तो हमने इतना सीखा था कि क्या क्या स्टेजेस हमारी होती हैं और किन किन स्टेजेस से होकर हम लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो आज से हमें गोल्डन एज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना था। तो हम लोग क्या करें बताइए? आप पढ़ें हम इसको या वेट करें कि कल हम इसको स्टार्ट करें? आप जैसा बोलो, जब सब लोग आएंगे तब करेंगे। दीदी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे ही करा दो। क्योंकि आज कोई आया नहीं है ना, तो हम कल इसको स्टार्ट करें। आज ओके। का जो हमने ये इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। क्या आपको समझ में नहीं आई कोई चीज, या कहीं पे कुछ मन में लग रहा है क्वेश्चन? दीदी आपने कहा कि जैसे अभी हो रहा है तो 5 साल 5,000 साल पहले भी यही हुआ होगा।
तो जरूरी है कि सेम ही हुआ है या फिर कुछ चेंजेस हो सकते हैं? सेम होता है, बट चेंजेस तब होते हैं जब जैसे हमारी अगर क्या होता है कि जैसे लाइफ में हमारे कई सीन ऐसे आते हैं जो हम नहीं चाहते कि ये सीन दोबारा आए हमारे सामने, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बुरी घटना हो गई हमारे घर में, या हमारे साथ ऐसी कोई सिचुएशन आई जो हम नहीं चाहते थे कि हमारे लिए आए वापस। तो हम अपनी लाइफ की ये चेंजेस, ये सिचुएशंस को तभी चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट कल में हम तभी इनको चेंज कर सकते हैं जब हम अपनी सोल को इतना पावरफुल बना लेंगे कि हम जो अब हमारे साथ हुआ है इस टाइम पे, हम उसको पूरी तरह से फिनिश कर पाए अपने मन में से। यानी कि जो चीज हम, जैसे कोई चीज हमारे साथ बुरी हुई है वो हमें याद रहती है ना हमेशा, अभी भी कोई चीज होगी ऐसी जो आप चाहते हो जो नहीं हो मेरे साथ, पर वो आपको इफेक्ट करती है अभी भी, है ना। तो जब हम इतने पावरफुल बना लेंगे खुद को, यानी कि इतना डिटैच हो जाएंगे, इतना अपने ऊपर काम कर लेंगे, इतनी सोल पावर को बढ़ा लेंगे कि हमें उससे कुछ फर्क ही ना पड़े जो हमारे साथ हुआ, कि हाँ हम उसे एक्सेप्ट कर ले, 100% एक्सेप्ट कर ले कि हाँ जो हुआ था वो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारा ही कर्म के अकॉर्डिंग हमें मिलता है उसका, है ना, फ्रूट। क्योंकि हम पहले कुछ ऐसा करके आए हैं, उसी का रिजल्ट है कि हमें इसको अभी भोगना पड़ रहा है। और जब हम ये भी जान चुके हैं कि अभी का जो टाइम है ये कलयुग का टाइम है, और कलयुग का भी अब एंड होने वाला है, यानी कि अब सतयुग आने वाला है। तो जब सतयुग आने वाला है तो सतयुग में जाने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना। ऐसे हर कोई तो नहीं पहुंच जाएगा सतयुग में, है ना। जो सोल अपने ऊपर 100% वर्क कर लेगी, जो सोल पूरी 16 कला संपूर्ण जिसे हम बोलते हैं, यानी कि 100% परफेक्शन को अटेन कर लेगी, वही सोल्स जाती हैं सतयुग में। और वो भी नंबर भी होता है उसका जो हम कल पढ़ेंगे, वो 9 लाख सोल्स होती हैं जो सतयुग में जाती हैं। और फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते अब कलयुग में तो ऑलमोस्ट 800 करोड़ सोल्स, मतलब सारी सोल्स नीचे आ जाती हैं परम धाम से। पर अभी का जो टाइम है जब हमें ये ज्ञान मिलता है, ये सब भगवान जो हमें पढ़ा रहे हैं, ये टाइम 100 ईयर्स का टाइम होता है जब परमात्मा धरती पे आके हमें समझाते हैं, ये सब चीजों को हमें नॉलेज मिलती है। और ये संगम युग बोलते हैं इस युग को हम, जो कि कलयुग में ही आता है। 1250 ईयर्स में से ही जो लास्ट 100 ईयर्स का पीरियड है इसको हम संगम युग बोलते हैं। पर ये संगम युग तो उनके लिए है जिनको ये नॉलेज मिल रही है, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। और जो अपने आप को 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं या परफेक्ट बना रहे हैं, उनके लिए इसे हम संगम युग कह सकते हैं। पर बाकी जो बाहर इतनी पॉपुलेशन है वो सब तो ये नहीं जानते, है ना। हम लोग तो, हमें ये नॉलेज मिल रही है, हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, हम जान चुके हैं ये सारे सीक्रेट्स। पर लोग, दुनिया में इतने लोग हैं जो ये जानते भी नहीं है कि हाँ भगवान है कौन और असली में, है ना। तो वो उन सब के लिए तो ये कलयुग ही है। तो जब हम अपने ऊपर काम कर लेंगे तो हम अपनी कोई भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं अगले कल्प के लिए। जब हम पूरी तरीके से परफेक्शन को अटेन कर लेंगे तो हमारे अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि हम अपनी कोई भी सिचुएशन को नेक्स्ट कल के लिए चेंज कर सकते हैं जो हम नहीं चाहते कि हमें आए। वो भी हम आगे आगे सीखेंगे कैसे करना है, कर्म जो हम जोड़ते हैं वो कैसे हम फिनिश कर सकते हैं, ये सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। पर वैसे ये सब कुछ एज इट इज ही रिपीट होता है क्योंकि हमारी सोल में सारी रिकॉर्डिंग होती है, जो ये 5000 ईयर्स हमने अभी मतलब बिताए हैं। तो जो भी हमारी सोल सोल है वो उसके अंदर मेमोरी में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है एज इट इज। और उसी हिसाब से जब हम नेक्स्ट कल्प में जन्म लेते हैं तो वही रिकॉर्डिंग हमारी सोल रिकॉल करके वैसे ही एग्जैक्ट उसको प्ले कर देती है। तो इसीलिए वो सेम होता है। पर जब तक हम उसको ठान के खुद से चेंज ना करना चाहें वो चेंज नहीं होगा। जब तक हम उस पर खुद वर्क करके उसको हटाना ना चाहें अपने, मतलब सोल पे से उसका इम्प्रिंट हमें हटाना होगा, तब जाके है वो नेक्स्ट कल्प में हमें नहीं मिलेगा वो चीज जो हमें नहीं चाहिए। आया आपको समझ? हाँ। और कुछ बताओ, और कुछ पूछना है तो। आप जो कह रहे थे कि 16 कलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? 16 कलर्स नहीं, 16 कला बोलते हैं, कला यानी कि अच्छा, कलर। क्वालिटीज बोल सकते हैं हम उसको। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। 16 कला में जैसे बहुत सारी क्वालिटीज आती है, जैसे पवित्रता बोलते हैं हम, या फिर
हर्षित मुक्ता आती है उसके अंदर, यानी कि हर पल हम हैप्पी रहें, जॉयफुल रहें, हमारे अंदर किसी के लिए भी कभी कोई गलत भावना नहीं आनी चाहिए, और संतुष्टता होनी चाहिए, यानी कि हर चीज में हमें सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। ऐसे परमात्मा ने 16 सेलेस्टियल डिग्रीज बोलते हैं इसको, ये 16 डिग्रीज होती हैं जो हमें अटेन करनी होती है, तो हम परफेक्ट बिल्कुल बन जाएंगे। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में लेके आएंगे बाद में चैप्टर की, क्या क्या 16 कलाएं होती हैं, कैसे कैसे हमें उन पे काम करना है ना। और बताओ। तो चलिए फिर कल मिले अपन। कल हम लोग सतयुग के बारे में जानेंगे कि हम कैसे थे, क्या करते थे तब, है ना। क्या। ओके। ओम शांति। ओम शांति। रुद्र आप आए हो अभी? दीदी वो ट्यूशन गया हुआ था। ट्यूशन 6 बजे तक नहीं होती क्या? आपने तो कहा था 4 से 6 होती है। नहीं हो तो जाती है, पर आज मैम ने छोड़ा नहीं, मैंने बोला क्लास है, मैंने बोला थोड़ा बहुत कर लो, अच्छा आया तो देर लगती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज हमने स्टार्ट नहीं किया है, आज चार्वी आई थी और कोई आया नहीं, तो मैंने उसको कल का ही रिपीट कराया है पूरा, है ना। हाँ जी दीदी। तो कल से अब अपन सतयुग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी दीदी। चलिए फिर कल मिलते हैं ना। हाँ जी। आपको कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं, ऐसे तो कोई नहीं सवाल। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।